आप सभी भक्तों को प्रेम भरी राधे राधे। सबको राधे राधे। भैया बोलो राधे राधे। मुझको तो गर्मी लग रही है, मैं तो बैठा हूँ। गर्मी लगती है ना इसको, तो श्रृंगार कम करता है ये। चलो भक्तों, आज हम आपको नित्य निकुंज की लीला सुनाते हैं। एक बार क्या होता है ना, प्रिया और प्रीतम जू नित्य निकुंज में ना लीला कर रहे होते हैं, और हमारी प्यारी सखी ललिता जू बाहर पहरा दे रही होती हैं। तो इतने में वहाँ पर उद्धव जी आ जाते हैं और वो ना नित्य निकुंज में प्रवेश के लिए जिद करते हैं। तो हमारी ललिता जू जो है ना, उनको नित्य निकुंज में जाने के लिए मना करती हैं। इस बात को लेकर ना दोनों में बहस हो जाती है। वो बोलती है कि तुम नहीं जाओगे, और बोलते हैं मैं तो जाऊँगा। फिर क्या होता है ना, ललिता जो है ना उद्धव जी को शाप दे देती हैं कि तुम जाओ, तुम्हें अंदर ना कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो फिर क्या होता है ना, उद्धव जी नित्य निकुंज में प्रवेश करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। प्यारे जी उन्हें बोलते हैं, यहाँ उद्धव हमारे पास। अब उद्धव जी को कुछ दिखाई नहीं देता, तो उद्धव जी बोलते हैं कि प्रभु मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो प्यारे जी बोलते हैं, उद्धव हम तुम्हारे पास ही तो हैं। तो उद्धव जी बोलते हैं, लेकिन प्रभु मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। फिर क्या होता है, उद्धव जी को कुछ दिखाई नहीं देता, तो वो नित्य निकुंज से ना बाहर आ जाते हैं। फिर क्या होता है ना, बाहर आकर वो ललिता जू को ना गुस्से में बोलते हैं, आज तुम्हारी वजह से ना मुझे मेरे प्रभु के दर्शन नहीं हुए, मुझे मेरे प्रभु दिखाई नहीं दिए। तो वो भी क्या करते हैं ना, उन्हें गुस्से में श्राप देते हैं। वो भी श्राप देते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम भी कभी। वो बोलते हैं कि उद्धव जी बोलते हैं कि तुम्हें भी कई वर्षों तक ना प्रिया जू और प्यारे जू से ना दूर रहना पड़ेगा। उनके विरह में ना कई वर्षों तक रहना पड़ेगा तुम्हें भी। फिर क्या होता है ना प्यारे भक्तों, जो हमारे उद्धव जी होते हैं ना, उनका जन्म सूरदास जी के रूप में होता है, और जो हमारी ललिता जू है ना, वो जोधा की बेटी बन के आती हैं। अब प्यारे भक्तों, अब वो उनकी बेटी कैसे बनती है, इसके आगे की लीला सुनो। जो ललिता जू का जन्म होता है, वो भी एक साधारण मनुष्य के रूप में धरती पे आती हैं। तो वो ना अकबर के महल में जोधा बाई के दासी के रूप में काम करती हैं। वो इतनी सुंदर होती हैं, उनकी जो रूप माधुरी होती है इतनी सुंदर होती है। जोधा बाई मतलब उन पे मोहित होती हैं, और वो ना उनको अपनी बेटी बना लेती हैं। लेकिन ये बात महल में किसी को नहीं पता होती कि जोधा बाई इन दासी को, जो हमारी ललिता जो हैं, जिनका मतलब जो अकबर के महल में अब दासी के रूप में काम कर रही हैं, किसी को नहीं पता होता कि जोधा बाई उनको अपनी बेटी मानती है। तो फिर क्या होता है ना, जोधा बाई उन्हें ना अपनी बेटी की तरह खूब प्यार करती हैं, उन पर खूब स्नेह मतलब लुटाती हैं। तो वो बहुत सुंदर होती है ललिता जू, इतना सुंदर, इतने मतलब उनको देख के ना मतलब कोई भी मोहित हो जाए। तो फिर एक दिन क्या होता है, जो जोधा बाई होती है ना, वो बोलती हैं कि क्या कहते हैं ना, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारा इतना सुंदर श्रृंगार है, क्या तुम मेरा कभी ऐसा सुंदर श्रृंगार करोगी। तो ललिता जू बोलती हैं कि हाँ मैं कर दूँगी। और वो मतलब ललिता जू से ये जो मतलब अकबर मतलब जोधा बाई उनको बेटी मानती है ना, उनका दोबारा जन्म होता है। तो वो उनको बोलती है कि तुम ना मतलब अकेले में किसके विरह में रहती हो, क्या सोचती रहती हो आप। उनको थोड़े ना पता है कि ये मतलब ललिता जू है, ये मतलब कौन है क्या है। वो तो साधारण सा ऐसे समझते हैं कि भाई दासी है, और वो बेटी मानती है जोधा बाई उन्हें। तो फिर क्या होता है ना, एक दिन वो उनका श्रृंगार करती हैं बहुत सुंदर, और दोनों बातें कर रहे होते हैं, जोधा बाई और हमारी ललिता जू जी। और इतने में ना अकबर की नज़र पड़ती है, तो वो जाता है वहाँ पे, वो दोनों बातें कर रही होती हैं। तो ना जो अकबर होता है ना, ललिता जू को देख के उसका जो भाव होता है ना, वो गलत होता है। मतलब वो उनको ना, इधर जोधा बाई तो उन्हें बेटी मानती है, लेकिन ना वो ना ललिता जू को अपनी पत्नी बनाना चाहता है, और उसका ना भाव ऐसा होता है, उसके मन में ऐसा भाव आता है। तो जैसे उसके मन में ऐसा भाव आता है ना,
अकबर को एक बहुत गंदा रोग हो जाता है, मतलब उसके शरीर पे ऐसे दाने दाने अजीब से ऐसे हो जाते हैं। उसका ना बहुत जगह इलाज कराया जाता है, बहुत वैद्यों को बुलाया जाता है, मतलब उसको कुछ भी नहीं होता। अब अकबर को तो पता होता है कि ये जो रोग हुआ है उसको मन में गलत भाव आया इसलिए हुआ है, और ये बात हमारे सूरदास जी जान रहे होते हैं। तो ये बात सारे में फैल जाती है कि भाई अकबर को ना कोई रोग हो गया है और वो ठीक नहीं हो रहा। तो फिर ना सूरदास जी वहाँ पे जाते हैं, सब जगह बात फैल जाती है, तो सूरदास जी वहाँ पे जाते हैं। तो सूरदास जी बोलते हैं कि ये रोग ना ठीक हो सकता है। तो फिर वो बोलता है कि कैसे, लेकिन सूरदास जी बोलते हैं पहले तुम्हें मुझे कुछ बताना होगा। तो फिर वो बोलते हैं कि क्या? तो बोलता है कि तुम्हारे जो क्या कहते हैं जोधा भाई की एक दासी है, उसको देख के तुम्हारे मन में गलत भाव आया था ना। अब वो सोचते हैं कि इनको कैसे मतलब पता चल गया, तो अब वो उनके सामने तो मुकर भी नहीं सकता। तो बोलता है हाँ। तो वो बोलता है कि तुम्हें ना उनके माफ़ी मांगनी होगी और उनके चरणों का जल पीना होगा, तब जाके तुम्हारा ये रोग ठीक होगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा ये रोग ठीक हो जाता है। फिर क्या होता है ना, वो सूरदास जी ऐसा बोलते हैं। फिर सूरदास जी उनको बुलाते हैं। उनको तो पता होता है कि ये ललिता जो है, मेरे श्राप के कारण इनको धरती पे ऐसे ऐसे आना पड़ा। तो फिर क्या होता है ना, वो मिलते हैं, उनको बुलाते हैं दासी को। फिर अकबर उस दासी से माफ़ी मांगता है, उनके पैर धोता है, और जो पैर धो के जो जल होता है ना वो पीता है, तब जाके उसका वो रोग ठीक होता है। फिर सब चले जाते हैं। फिर अकेले में सूरदास जी बोलते हैं, और ललिते कैसी हो तुम? वो बोलते हैं ठीक है। तो फिर वो क्या कहते हैं ना, अपना श्राप सूरदास जी वापस ले लेते हैं, और जो हमारी ललिता जो है ना वो फिर से अपने गोलोक में चली जाती है, प्रियजू और प्यारे प्रीतम जू के पास। और जो हमारे वो सूरदास जी होते हैं ना, वो अभी धरती पे ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें अभी और रहना था, मतलब और पद वगैरह लिखने थे, तो वो नहीं जाते, और वो ललिता जू को मुक्त कर देते हैं श्राप से। तो प्यारे भक्तों, देखा, ये थी हमारी नित्य निकुंज की लीला, और कैसे ललिता जू जोधा की बेटी बनी। तो अगर आपको लीला अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में राधे राधे ज़रूर बोलना, है ना भैया? राधे राधे बोलना ना। राधे राधे सभी को एक बार फिर से प्रेम भरी राधे राधे। और हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।